आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता होगा कि अपने आप को कैसे समझें, हमारे करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या फिर जब भी आप किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में जाते हो या फिर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाते हो तो वो आपको एक पेन एंड पेपर पकड़ा देते हैं कि क्या आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो सब चीज़ें आप लिख के दो हमें। अब इसको समझा क्यों जाता है या आपसे पूछा क्यों जाता है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा आज के स्पेसिफिक टॉपिक में, जिसका नाम है जौहरी विंडो। तो जौहरी किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं है। तो जौहरी टेक्निक इज क्रिएटेड बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन। तो जोसेफ का जो आया एंड हरी आया हैरिंगटन से, ठीक है। तो हम समझते क्यों है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं रिलेशन विद सेल्फ एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो सिंपल सा जो अपना जौहरी विंडो है, ये एक फोर क्वाड्रेंट सिस्टम पे बात करता है, जिसके एक्स एक्सेस पे होगा नोन टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ, देन नोन टू अदर्स एंड अननोन टू अदर्स। तो अब इन चार क्वाड्रेंट्स के एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अब सबसे पहला पार्ट अगर हम बात करेंगे तो वो होगा ओपन सेल्फ। तो ओपन सेल्फ में क्या होगा, नोन टू योर सेल्फ एंड नोन टू अदर। अब जो चीज़ मुझे अपने बारे में पता है, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि मैं क्रिएटिव हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई अच्छा काम कर सकता हूँ, या फिर मेरी कंसंट्रेशन अच्छी है, और यही चीज़ मेरे साथ वाले पीयर मेंबर्स को पता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, काम करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी अच्छे से हो जाएगी। तो हम समझ पाएंगे कि मेरे को क्या उन्होंने अलाइन करना है किस चीज़ पे। तो अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो ओपन क्वाड्रेंट रेफर्स टू द स्टेट्स अबाउट एन इंडिविजुअल सच बिहेवियर, फीलिंग्स एंड मोटिवेट्स दैट ही नोज एंड विलिंग टू शेयर विद अदर्स, एंड इन दिस शेल्फ एवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन इज नोन टू अदर, सिंपल, ठीक है। एम ऑफ दिस ग्रुप इज टू डेवलप द ओपन एरिया एंड रिजल्ट इन मोस्ट इफेक्टिव एंड इंडिविजुअल ग्रुप। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम लोग सारी बात करते हैं इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन। तो जब भी हमारे कोई भी चीज़ इफेक्टिवली होगी तो उससे ऑटोमेटिकली मेरी कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो इसका मेन सिंपल सा रीज़न यही होता है समझने का, जौहरी विंडो को ओपन सेल्फ में अपने आप को लाने के लिए। और जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं, बाकी के 10 क्वाड्रेंट्स की अगर हम बात करेंगे, उनको हम रिड्यूस करते हैं और ओपन सेल्फ को हमेशा बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारा काम इजीली चलता रहे, ठीक है। अब इससे फिर बेनिफिट क्या होते हैं ये ओपन सेल्फ से, तो गुड कॉर्पोरेशन होगी, गुड कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन कम होगी, एक दूसरे पे हम विश्वास कर पाएंगे कि नहीं, उसको मैंने ये काम दे दिया है तो वो कर लेगा। सो देन कम्स द सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। सो ब्लाइंड स्पॉट इज अ क्वाड्रेंट जिसमें आपको नहीं पता होता है कि आपके एट्रीब्यूट्स, मोटिव, फीलिंग्स या क्वालिटीज़ क्या हैं, बट सामने वाले को पता होता है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में जब आप फॉल करते हैं या आपके वर्क फॉल करता है, तो आपको एक्सप्लॉइटेशन का हमेशा खतरा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है आपको हमेशा कोई हर कोई एक्सप्लॉइट करेगा। अ गुड मैनेजर आपको बताएगा कि आप ये एडिशनली ये चीज़ें कर रहे हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, या आपको अवेयर करवाएगा आपके टीम मेंबर्स और आपके ग्रुप लीडर्स। अब ये होता कैसे है? अब जैसे कि आप कोई एक स्पेसिफिक काम करते हो, जैसे कि आप एक बैंकर हो। तो बैंकर का काम क्या होता है, लोन्स करवाना, अकाउंट्स खोलना, ये सब चीज़ें करना। अब सडनली आपके बॉस के पास एक एमआईएस का काम आता है, ठीक है, या आपके टीचर के पास एक एमआईएस का काम आता है कि चलो ठीक है एक एमआईएस बनानी है। अब आप वो एमआईएस उसके लिए बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, इसका मतलब आपने एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट यूजुअली उसको बार बार करना और अपना काम समझना उससे गलत है। या फिर कोई ऐसी एबिलिटी आप में जो आपको नहीं पता है, जैसे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, तो आपका बॉस आपको बताएगा कि यू आर अ गुड कॉन्फिडेंट पर्सन, और आपको एक प्रेजेंटेशन दे दी उसने, ठीक है, उसने आपको कहीं ना कहीं से नोटिस किया होगा। तो ब्लाइंड स्पॉट को भी हम लोग ओपन में कन्वर्ट करते हैं। एक गुड मैनेजर या गुड लीडर उसको कन्वर्ट करता है थ्रू लेटिंग हिम नो कि ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं या गुड क्वालिटीज हैं, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ मिल सकती है। देन कम्स द हिडन सेल्फ। The hidden self quadrant refers to those motives, qualities, feature which are known to an individual but not known to others. तो जैसे कि आपकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, आपको खुद पता है कि मैं अच्छा गा सकता हूँ, ठीक है, बट आप नहीं गाते हो,
आप किसी को नहीं बताना चाहते हो, या आपके कोई पर्सनल ट्रॉमास हैं या कुछ भी हैं तो आप नहीं बताना चाहते हो। उसके कई रीजंस हो सकते हैं कि आप मतलब अकेले रहना पसंद करते हो, या आप नहीं चाहते आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। बट वाइल डूइंग द वर्क आपको इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता चलता है, जैसे कि आपके फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हुई है, ठीक है, या आपके फादर बीमार हैं, ठीक है, या फिर आप एक कोई ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो एक अच्छा मैनेजर सबसे पहले जब भी आप कोई परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, कुछ भी हो रही है, आपसे समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके दो पार्ट्स हो गए। एक तो सेल्फ डिस्क्लोजर हो गया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होगा, एक अच्छा मैनेजर खुद कोशिश करेगा कि नहीं, मैं खुद जानने की कोशिश करूँ, इसमें कुछ इशू आ रहे हैं इसके परफॉर्मेंस में, तो वो आपको इंसिस्ट करेगा बताने के लिए। तो बेसिकली आपका जो हिडन सेल्फ है उसको भी बॉस ओपन सेल्फ में लाने की कोशिश करेगा। देन द लास्ट वन इज नॉट नोन टू यू एंड नॉट नोन टू अदर्स। तो सिंपल सा क्या है, मुझे भी अपने बारे में पता है, किसी को भी नहीं पता। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के अंदर कुछ हिडन क्वालिटीज होती हैं। जैसे कि सम पीपल आर बोर्न लीडर्स, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आपको एक स्पेसिफिक असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, बॉस आपको समझाएगा कि ठीक है तुम ये ट्राई करो, या फिर तुम एक अच्छे फाइनेंस के पर्सन हो, ठीक है, तो बॉस को समझ आएगा कि चलो इससे ट्राई करवाते हैं। तो जब भी आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको एक अपनी नई क्वालिटीज पता चलेंगी, ठीक है, एक नया ओपन सेल्फ बनेगा। तो यू शुड ऑलवेज एक्सप्लोर योर सेल्फ। और इन सब का क्रक्स क्या है, मतलब जौहरी विंडो का, कि बाकी क्वाड्रेंट्स को मैं कम करूं और अपने ओपन सेल्फ को बढ़ाऊं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक गुड कम्युनिकेशन चलता रहेगा। कि मतलब अगर किसी को कोई काम एलोकेट किया गया और सबको उसकी क्वालिटीज पता है और तुम्हें पता है, तो कोई उसको मिसट्रस्ट भी नहीं करेगा कि भाई इसको क्यों दे रहे हो काम, ये तो नहीं कर पाएगा, मेरे को शक है, ठीक है। या फिर एक कॉर्पोरेशन रहेगा कि चल ठीक है, जैसे मेरे 10 लोग हैं टीम में, 10 लोग में से एक के पास कोई उड़ता हुआ काम आया, उसने अपने दूसरे दोस्त को पकड़ा दिया, टीममेट को पकड़ा दिया कि भाई तू इसमें अच्छा है, तेरे को कम टाइम लगेगा, मुझे ज़्यादा लगेगा। अब टाइम बचाने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट बची। कॉस्ट का मतलब क्या, एफिशिएंसी है। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो हॉबी में हम मतलब कि पढ़ते हैं या समझते हैं, वो सब चीज़ें एट द एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कम्युनिकेशन क्लियर करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है।